क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगियां एहतराम हासिल करने की कोशिश में गुजार देते हैं, सिर्फ इसलिए कि आखिर में भला दिए जाएं, हकारत का निशाना बने और अपनी ही तलखियों के कैदी बनकर रह जाएं। ये अफसोसनाक है। फिर भी ये इन लोगों का मुकद्दर है जो दूसरों पर काबू पाने की कोशिश करने से पहले खुद पर काबू पाना नहीं सीखते। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि बगैर हाथ हिलाए एहतराम और इताअत हासिल करने का एक तरीका मौजूद है। फलसफी बादशाह मार्क्स ऑरेलियस जंगों, गुदारियों और ऐसे दबाव के बीच जिए जो किसी को भी कुचल देते। फिर भी उन्होंने रोम पर हुक्मरानी की और आज तक याद किए जाते हैं। उन्हें न चीखने चलाने की जरूरत पड़ती थी, न ही ताकत के जोर पर कुछ मनवाने की। उन्होंने ऐसी ईमानदारी से जिंदगी गुजारी कि उनकी महज मौजूदगी ही काफी होती थी। इस गुफ्तगू में आप ये दरियाफत करेंगे कि उन्हें उसूलों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करना है, और जो ऐसा नहीं करते वो भीड़ में बस एक और चेहरा बनने, नजरअंदाज किए जाने, भला दिए जाने और अपनी ही कमजोरियों के निगल जाने का खतरा मोल लेते हैं। ताकत की जरूरत के बगैर एहतराम हासिल करने का पहला कदम खुद पर काबू पाने में है। मार्कस ऑरेलियस अक्सर खुद को याद दिलाते थे कि तुम्हें अपने ज़हन पर अख्तियार हासिल है, बीरूनी वाक़यात पर नहीं। इस बात का इदराक करो और तुम्हें ताकत मिलेगी। ये जुमला सादा लग सकता है, लेकिन ये एक गहरी सच्चाई रखता है। कितनी बार आपने एक ऐसी सूरत हाल पर काबू खो दिया जो दरअसल आपके हाथ में नहीं थी? शायद ट्रैफिक में जब किसी ने आपका रास्ता काटा, शायद घर पर जब एक छोटी सी बात बड़ी लड़ाई में बदल गई। इन हालात में अंदरूनी कंट्रोल की कमी आखिरकार दूसरों की नजरों में आपके अख्तियार को कमजोर करती है, क्योंकि ये कमजोरी का तासर देती है। एक काम की मीटिंग का तसव्वुर करें जहां बास अपना काबू खो बैठता है, चलाता है और मेज पर हाथ पटकता है ताकि अपनी बालादस्ती कायम करने की कोशिश करे। क्या होता है? इस लम्हे उसकी बात मानी जा सकती है, लेकिन उसका एहतराम नहीं किया जाएगा। अब ऐसे शख्स के बारे में सोचें जो दबाव में भी प्रसकून रहता है, जो जानता है कि कब बोलना है और इश्तियाल अंगेजियों से नहीं घबराता। यही वो शख्स है जो हकीकी इताअत और एहतराम पैदा करता है। जज्बाती कंट्रोल एक खामोश मगर इंतहाई बासर मौजूदगी तख्लीक करता है। उसकी एक मिसाल इन अवामी शख्सियात में देखी जा सकती है जिन्होंने इंतहाई नाजुक हालात में भी ये सुकून बरकरार रखा। बाराक ओबामा मिसाल के तौर पर अपने सियासी करियर के दौरान मुसलसल हमलों का सामना करते रहे, लेकिन गैर मुतनासिब रद्दअमल शाज़ व नादिर ही देखा गया। यही खुद पर काबू पाने की सलाहियत थी जिसने उन्हें कुदरती तौर पर काबिल एहतराम बना दिया, हती के मुखालिफीन के लिए भी। दूसरी तरफ ऐसे लोगों की मिसालें भी मौजूद हैं जिन्होंने सब कुछ खो दिया क्योंकि वो अपनी ही ख्वाहिशात को काबू नहीं कर सके थे। विल स्मिथ ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े आज़ाज़ात में से एक के दौरान एक लम्हे के लिए गुस्से को हावी होने दिया, और उस एक लम्हे ने उनकी बरसों की बनाई हुई साख और एतबार की कीमत चुका दी। रोजमर्रा की जिंदगी में खुद पर काबू पाने की सलाहियत रोजाना आजमाई जाती है। आप थके हुए उठते हैं, ट्रैफिक का सामना करते हैं, काम पर मुतालबात, माली दबाव, खानदानी जिम्मेदारियां, दबाव हर जगह मौजूद है, और ठीक उसी जगह मौका पैदा होता है कि ये दिखाया जाए कि हकीकी मानों में आपकी जिंदगी पर किसका राज है। सटवीक वो नहीं जो गुस्सा या गम महसूस न करे, बल्कि वो है जो ये समझता है कि ये जज्बात उनके ऐमाल को हुक्म नहीं दे सकते। एक हालिया मुतालिया ने दिखाया कि ऐली जज्बाती जहानत वाले लोग तरक्की हासिल करने, पायदार ताल्लुकात बरकरार रखने और सेहत के मसाइल से बेहतर तरीके से निपटने के ज्यादा इम्कानात रखते हैं। ये इसलिए है कि खुद पर काबू पाने की सलाहियत न सिर्फ ये मुतासिर करती है कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं, बल्कि जिस्म और दिमाग पर दबाव के असरात को भी कम करती है। वो लोग जो मुसलसल काबू खो देते हैं वो मुस्तकिल थकावट की हालत में रहते हैं, और ये थकावट बीमारी और नाकामी की राह हमवार करती है। रोजमर्रा की जिंदगी में इस तालीम को छोटे छोटे इकदामात से लागू किया जा सकता है,
जब आप महसूस करें कि गुस्सा हावी होने वाला हो तो रखने की कोशिश करें, गहरा सांस लें और जवाब देने से पहले चंद सेकंड इंतजार करें। मुहर्रिक और रद्दामल के दरमियान का ये छोटा सा वक्फा इस बात को बदलने के लिए काफी है कि दूसरे आपको कैसे समझते हैं। इसी वक्फे में एहतराम पैदा होता है, क्योंकि लोग ये समझना शुरू कर देते हैं कि आप जज्बात के बजाय बाखबर फैसलों से काम लेते हैं। एक और अमली तरीका यह है कि आम हालात में सब्र की मुश्क की जाए। अगर आप सुपर मार्केट की कतार में हैं और कोई जरूरत से ज्यादा वक्त ले रहा है, तो शिकायत करने या बेसब्री से आह भरने के बजाय इस लम्हे को खुद पर काबू पाने की मुश्क के तौर पर इस्तेमाल करें। मार्कस ऑरेलियस का ये कॉल याद रखें, अगर आप किसी बैरूनी चीज से परेशान हैं तो तकलीफ इस चीज की वजह से नहीं है, बल्कि आपके उसके बारे में अंदाजे की वजह से है। और ये अंदाजा आप किसी भी वक्त बदलने की ताकत रखते हैं। कितार मसला नहीं, बल्कि ये है कि आप इस सूरतहाल को कैसे समझते हैं। अगर आप तशरीह बदलते हैं तो आप तजर्बा बदल देते हैं। वक्त गुजरने के साथ जज्बात पर यह दस्तरस आपको एक मजबूत मौजूदगी देगी, हत्ती की खामोशी में भी। लोग महसूस करेंगे कि आप काबिल भरोसा हैं, कि आप आसानी से अपना तवाजुन नहीं खोते, और तभी इताअत कुदरती तौर पर बगैर किसी कोशिश के अभरती है, क्योंकि हकीकी रहनुमा मुसल्लत करने वाला नहीं बल्कि मुतासिर करने वाला होता है। खुद पर काबू पाने की सलाहियत इस तरगीब की बुनियाद है। तासीर की हकीकी ताकत अल्फाज से नहीं बल्कि मिसाल से आती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा कि रूह अपने ख्यालात के रंग से रंग जाती है, ये दिखाते हुए कि जो कुछ हम अपने अंदर रखते हैं वो कुदरती तौर पर हमारे रवैयों में झलकता है। और ये ठीक यही चीज है जो एहतराम को अपनी तरफ खींचता है। मसला ये है कि बहुत से लोग दूसरों से नज्म व ज़ब्त, जिम्मेदारी और एहतराम का मुतालबा करते हैं, लेकिन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन अक़दार पर अमल करने से कासिर होते हैं। जब इदम मुताबकत होती है तो अख्तियार खत्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर काम पर ऐसे रहनुमा मिलना आम है जो वक्त की पाबंदी का मुतालबा करते हैं लेकिन खुद हमेशा देर से आते हैं। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों से ईमानदारी का मुतालबा करते हैं लेकिन उनके सामने छोटे मोटे झूठ बोलते हैं। ऐसे दोस्त जो वफादारी की तौक़ा रखते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर दस्तयाब नहीं होते। इस कस्म का रवैया एतमाद को मुकम्मल तौर पर खोखला कर देता है। इंसान इदम मुताबकतों को पहचानने की बहुत गहरी नजर रखते हैं, और जब ऐसा होता है तो वो खुद ब खुद इन लोगों का एहतराम करना छोड़ देते हैं जो कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। दूसरी तरफ इन लोगों के रवैये में एक मकनातीसी कशिश होती है जो बिल्कुल वैसा ही जीते हैं जैसा वो कहते हैं। ऐसे लोगों को बड़ी तकरीरों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके अमल किसी भी लफ्ज से ज्यादा बुलंद आवाज में बोलते हैं। एक अच्छी मिसाल क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। उन्होंने अपना कैरियर न सिर्फ हुनर से बल्कि मुकम्मल नज्म ज़ब्त से बनाया। उन्हें एहतराम का मुतालबा करने की जरूरत नहीं पड़ी। उनकी लगन, सख्त तरबियत, खुराक पर तवज्जो और चैलेंजों का सामना करने का अंदाज एक खामोश गवाही है कि वो कौन है। ये एक कुदरती अख्तियार पैदा करता है जो दुनिया भर में पैरोकारों को अपनी तरफ खींचता है। यही मंतक जिंदगी के किसी भी शाबे में लागू की जा सकती है। एक ऐसी माँ का तसव्वुर करें जो अपने बच्चों को पढ़ने की अहमियत सिखाती है लेकिन खुद कभी कोई किताब नहीं खोलती। पैगाम अपनी ताकत खो देता है। अब एक ऐसी माँ के बारे में सोचें जो हर रोज पढ़ती है, जो इल्म और तख़य्युल की खुशी बांटती है। बच्चों को कायल होने की जरूरत नहीं होती, वो बस मिसाल की पैरवी करते हैं। मार्कस ऑरेलियस का यही मतलब था जब उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो कुछ हम अपने अंदर परवान चढ़ाते हैं वो नागजीर तौर पर दुनिया के सामने जाहिर होता है। मिसाल का ताल्लुकात पर भी एक खामोश लेकिन बहुत गहरा असर होता है। एक जोड़े में मिसाल के तौर पर जब एक फरीक एहतराम का मुतालबा करता रहता है लेकिन रोजमर्रा जिंदगी में एहतराम का मजाहिरा नहीं करता तो नाराजगी का एक चक्र पैदा हो जाता है। ताहिम जब कोई मुस्तकिल एहतराम के साथ अमल करने का फैसला करता है, चाहे उसे बदले में ऐसा ही एहतराम न मिले,
तो ये आखिरकार दूसरे शख्स में एक अंदरूनी गौर व फिक्र पैदा करता है। ये जैसे मुस्तकिल मिजाजी तब्दीली का बीज बो देती है। क़ियादत के मुताले दिखाते हैं कि लोग इन रहनुमाओं से ज़्यादा वाबस्तगी इख्तियार करते हैं जो सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि ऐमाल के ज़रिए ईमानदारी का मुज़ाहिरा करते हैं। ये इसलिए है कि इंसान कुदरती तौर पर ऐसे रवियों के नमूनों की तरफ मुतवज्जा होते हैं जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हैं, और ये तहफ़्फ़ुज़ तब पैदा होता है जब हम किसी को बिल्कुल वैसा ही अमल करते हुए देखें जैसा वो कहते हैं। इसको अमली जामा पहनाना एक सादा सी चीज से शुरू हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी काम की टीम ज्यादा प्रिज्म हो तो पहले खुद इज्म का मुजाहिरा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका खानदान ज्यादा मुत्तहद हो तो यकजहती के लम्हात पैदा करने में सबसे पहले हूं। अगर आप अपने समाजी हलके में ज्यादा एहतराम चाहते हैं तो हमेशा एहतराम के साथ बात करें, हती के अंतहाई कशीदा हालात में भी। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे महसूस करेंगे कि आपके रवैये मुस्तकिल हैं और बगैर आपके इसरार किए वो आपके रवैये के साथ हम आहंग होना शुरू कर देंगे। आस उसूल की तरबियत का एक अच्छा तरीका एक ज़ाती चीलिंग बनाना है। एक पूरे हफ्ते के लिए एक ऐसी कदर का इंतखाब करें जिसे आप अपने आसपास के लोगों में ज़्यादा देखना चाहते हैं और इस कदर पर शिद्दत से हर हालत में अमल करें। अगर ये वक्त की पाबंदी है तो हमेशा वक्त पर या इससे पहले पहुंचें। अगर ये एहतराम है तो हर एक के साथ इज्जत के साथ पेश आएं, बशमूल इन लोगों के जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, जैसे क्लर्क, सिक्योरिटी गार्ड्स या आम सरोस स्टाफ। अगर ये नज्म और ज़ब्त है तो बिल्कुल वही पूरा करें जो आपने तय किया है, बगैर किसी बहाने के। असर फौरी नहीं होगा, लेकिन लोग आपके तर्ज अमल की मुस्तकिल मिजाजी को महसूस करना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे ये मुस्तकिल मिजाजी एहतराम और हठी की खुद ब खुद इताअत में बदल जाएगी। मार्क्स ऑरेलियस हमें मुसलसल याद दिलाते थे कि हमें उस बारे में बहसों में गुम नहीं होना चाहिए कि चीजें कैसी होनी चाहिए, बल्कि उसकी जिंदा मिसाल बन जाना चाहिए जिसकी हम तवक्का करते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि मुस्तकिल अमल की खामोशी हजार तकारीर से ज्यादा मजबूत है। जो शख्स मिसाल कायम करता है उसकी जिंदगी एक किस्म की रोशनी बन जाती है जो कुदरती तौर पर दूसरों की रहनुमाई और हौसला अफजाई करती है, और इसी तरह आप बगैर हाथ हिलाए इताअत हासिल कर लेते हैं। महज जो आप मुकम्मल और मुस्तकिल तौर पर मानते हैं उसे जीकर एक ऐसी बात है जो बहुत से लोगों की जिंदगियों को तबाह कर देती है, बगैर उनके ये समझे उन चीजों को कंट्रोल करने की धन जो उनकी दस्तरस से बाहर हैं। मार्क्स ऑरेलियस रोजाना उस पर गौर करते थे और खुद को याद दिलाते थे, उस बात पर मजीद वक्त जाये मत करो कि एक अच्छे इंसान को कैसा होना चाहिए, बन जाओ। ये तालीम दिखाती है कि इस बात पर तवानाई सर्फ करने का कोई फायदा नहीं जो हमारे हाथ में नहीं है, या इस बारे में लामतनाही बहस करने का कि चीजें कैसी होनी चाहिए। हकीकी ताकत इस पर अमल करने में है जो हम पर मुनहसर है। आजकल ये देखना आम है कि लोग परेशानी में डूबे हुए हैं क्योंकि वो हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो ये कंट्रोल करना चाहते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो मुस्तकबल को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो गैर मुतवक्का हालात को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये मुसलसल कोशिश मायूसी का बास बनती है क्योंकि जिंदगी हमेशा गैर मुतवक्का वाक़यात लाती रहेगी। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज की बड़ी एहतियात से मंसूबा बंदी की हो मगर सब कुछ आपकी तौकात के बिल्कुल बरअक्स निकले। एक सफर जो मनसूख हो गया, नौकरी का एक मौका जो न बन सका, एक रिश्ता जो बगैर किसी वजाहत के खत्म हो गया। अगर आपका सुकून मुकम्मल कंट्रोल पर मुनहसर है तो आप मुसलसल मायूसी के लिए तैयार रहें। इसकी एक वाज़ेह मिसाल कुछ ऐसी अवामी शख्सियात में देखी जा सकती है जिन्होंने अपनी शबिया को इंतहाई हद तक बदलने की कोशिश की। माइकल जैक्सन एक बासलाहियत और हर दिल अजीज फनकार थे, मगर अपनी जाहिरी शक्ल, अपनी जाती जिंदगी और दुनिया उन्हें किस तरह देखती है, इस पर लामहदूद कंट्रोल हासिल करने की कोशिश में उन्होंने कुछ इज्जत और तारीफ गिनवा दी। मुकम्मल कंट्रोल की उस कोशिश ने उन्हें अंदर से खा लिया।
इसके बरअक्स ऐसी शख्सियात भी हैं जिन्होंने अपनी हुदूद को समझा और अपनी तवानाई को इन चीजों की तरफ मोड़ा जो वो कर सकते थे। मिसाल के तौर पर स्टीव जॉब्स अपनी सेहत को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, मगर उन्होंने इस मजबूरी को कबूल किया और अपनी तमाम तर ताकत दुनिया को बदलने वाली मसनूआत और ख्यालात की तख्लीक पर मरकूज कर दी। इसी इंतखाब ने उन्हें जद्दत और बसीरत की अलामत बना दिया। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये जुनून कई तरीकों से जाहिर होता है। एक तालिब इल्म जो रातों की नींदें गंवा देता है क्योंकि वो एक ऐसे इम्तिहान के नतीजे के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता जो वो दे चुका है और जिसे अब वो बदल नहीं सकता। एक कारकन जो सारा दिन परेशान रहता है क्योंकि उसे नौकरी से निकाले जाने का खौफ है, हालांकि वो अपने फराइज बखूबी अंजाम दे रहा है। एक शख्स जो मुस्तकबल की हर तफसील की पेश गोई करने की कोशिश में खुद को जज्बाती तौर पर तबाह कर देता है मगर हाल में जीना भूल जाता है। ये सब जाहिर करता है कि बेकाबू चीजों के बारे में हद से ज्यादा परेशानी हमारी तवानाई चोरी कर लेती है जो पैदावारी कामों में इस्तेमाल हो सकती है। तहकीक से पता चलता है कि इत्तराब और डिप्रेशन के ज्यादातर केसेस रोमिनेशन से जड़े हैं, यानी इन चीजों के बारे में बार बार सोचने की आदत जिन्हें बदला नहीं जा सकता। दिमाग परेशानी और खौफ का एक शैतानी चक्कर बनाता है और इंसान मफलूज हो जाता है, अपने अख्तियार में मौजूद चीजों पर अमल करने से कासिर हो जाता है। ये ऐसा है जैसे आप किसी तेज धारे के खिलाफ कश्ती चलाने की कोशिश कर रहे हों। जितनी ज्यादा ताकत आप लगाएंगे इतनी ही ज्यादा थकावट और मायूसी महसूस करेंगे, क्योंकि आप एक ऐसी चीज से लड़ रहे हैं जो आप पर मुनहसर नहीं है। यहाँ रवाक़ियत स्टोइसिज्म का अमली इतलाक बिल्कुल वाज़ेह है। ये समझना ज़रूरी है कि किन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है और किन को नहीं। मिसाल के तौर पर आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि कल बारिश होगी या नहीं, मगर आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आप छतरी उठाते हैं या नहीं। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई आपको पसंद करेगा या नहीं, मगर आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आप लोगों के साथ कैसा सलूक करते हैं। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि मईशत बदलेगी या नहीं, मगर आप अपनी मुआफ़िकत की सलाहियत को कंट्रोल कर सकते हैं। ये समझ जिंदगी से निपटने के तरीके को यकसर बदल देती है। रोजाना इस्तेमाल करने के लिए एक मुफीद मश्क ये है कि कागज के एक टुकड़े पर अपनी तमाम फिक्रियों को लिख लें, फिर उन्हें 2 कालमों में तकसीम करें। एक तरफ वो जिन पर आप अमल कर सकते हैं और दूसरी तरफ वो जो आपकी पहुंच से बाहर हैं। सिर्फ पहले कालम पर तवज्जो दें। ये सादा सी आदत बेबसी के एहसास को कम करती है और आपको वाज़ेह करती है कि अपनी तवानाई कहाँ खर्च करना वाकई काबिल कदर है। वक्त के साथ आपको एहसास होगा कि आपकी परेशानियों का एक बड़ा हिस्सा इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश से पैदा हुआ जो कभी आपके अख्तियार में नहीं थी। मार्कस ऑरेलियस इस बात को किसी और से बेहतर समझते थे। शहंशाह की हैसियत से उन्हें जंगों, गुदारियों और ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ा जिन्होंने सल्तनत को तबाह कर दिया। वो ये सब कंट्रोल नहीं कर सकते थे, मगर वो मुश्किलात के सामने अपने रवैये को कंट्रोल कर सकते थे। और यही रवैया था जिसने उन्हें तारीख के अजीम रहनुमाओं में से एक के तौर पर यादगार बना दिया। उन्होंने जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि जिंदगी के सामने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की। जब आप इस तालीम को अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू करते हैं तो इत्तराब कम होता है, वजाहत बढ़ती है और लोग आप में एक नायाब सुकून महसूस करना शुरू कर देते हैं। और ये सुकून अख्तियार की एक ताकतूर शक्ल बन जाता है, क्योंकि ये तासर देता है कि आप एक ऐसे शख्स हैं जो नाकाबिल तब्दीली चीज़ों से मुतासिर नहीं होते, बल्कि हमेशा वहाँ अमल करने को तैयार रहते हैं जहाँ वाकई अहमियत हो। ये किसी भी तकरीर से बढ़कर इताअत और एहतराम को मुतासिर करता है। हकीकी एहतराम किसी एक अमल से नहीं बल्कि इस्तिकामत से पैदा होता है। मार्कस ऑरेलियस इस बात को समझते थे और उन्होंने अपने उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारी, यहाँ तक कि जब जिंदगी ने उन्हें दर्द, दबाव और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से दोचार किया। वो मानते थे कि हकीकी अजमत अलग थलग कामों में नहीं बल्कि सही काम को रोजाना दोहराने में है। उन्होंने लिखा,
आपकी जिंदगी की खुशी आपके ख्यालात के मियार पर मुनहसर है, और उसका मतलब ये है कि हमें एक बार किया गया अमल नहीं बल्कि वो चीज मुतय्यन करती है जिसे हम हर रोज परवान चढ़ाने का फैसला करते हैं। इस्तिकामत की कमी इन सबसे बड़ी वजूहात में से एक है कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी में अख्तियार हासिल नहीं कर पाते हैं। जरा ऐसे शख्स के बारे में सोचें जो पैर को नज्म और जब्त का फैसला करता है मगर मंगल को सब कुछ छोड़ देता है, जो तब्दीली का वादा करता है मगर एक हफ्ते से ज्यादा उसे बरकरार नहीं रख पाता। बाहर से देखने वाले उस बेइस्तिकामती को फौरन पहचान लेते हैं और उन्हें भरोसा करने की कोई वजह नजर नहीं आती। एतमाद के बगैर एहतराम भी नहीं। यही वजह है कि बहुत सी अवामी शख्सियात अपनी साख खो चुकी हैं। मिसाल के तौर पर बर्टनी स्पीयर्स कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच गईं, मगर उनकी जाती और पेशावराना जिंदगी में मुसलसल अदम इस्तेकाम ने इस शबिया को धंधला दिया जो उन्होंने बनाई थी। अब उसके बरअक्स कियानू रीव्स का मामला देखें। उन्हें सिर्फ उनके फिल्मी किरदारों की वजह से इज्जत नहीं दी जाती, बल्कि कैमरे के सामने और पीछे दोनों जगह एक ही सादा, बाखलाक और आजिज शख्स रहने की उनकी इस्तिकामत की वजह से भी। उन्हें एक मसनूई शबिया बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, इन्हें दिखावे की जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं पड़ी। वो सिर्फ अपनी जात में साबित कदम रहे। इस कस्म की मुस्तकिल मिजाजी इतना गहरा एतमाद पैदा करती है कि ये तारीफ में बदल जाती है। ये ऐसे है जैसे लोग कह रहे हूं, मैं जानता हूं कि मुझे उस शख्स से क्या तवक्का रखनी चाहिए और इसीलिए मैं उनका एहतराम करता हूं। आम जिंदगी में भी इस्तिकामत किसी भी ठोस रिश्ते की बुनियाद है। ऐसे वालिद का तस्वुर करें जो एक दिन मौजूद, प्यार करने वाले और बातौजा दिखाई दें, मगर अगले हफ्ते जज्बाती तौर पर गायब हो जाएं, अपने वादे पूरे न करें और अपने बच्चों को दूसरे दर्जे पर रखें। ये अत्तार चढ़ाओ अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करता है और एहतराम को दौर करता है। दूसरी तरफ जब कोई अपनी मौजूदगी, देखभाल और बात में मुस्तकिल मिजाज होता है तो वो एक मजबूत रिश्ता बनाता है जो मुश्किलात को बर्दाश्त करता है। साइंस भी उसकी तस्दीक करती है। इंसानी रवैये के मुताले से साबित होता है कि एतमाद मुस्बित तजर्बात के बार बार होने से बनता है। अगर कोई शख्स अपने रवैयों में काबिल पेश गोई हो तो दूसरे शख्स का दिमाग इस शख्सियत को तहफ़्फ़ुज़ से जोड़ना शुरू कर देता है, और ये तहफ़्फ़ुज़ ही है जो कुदरती अख्तियार पैदा करता है। ये वही उसूल है जो तब होता है जब आप एक ब्रांड को दूसरे पर तरजीह देते हैं। आप उसे इसलिए नहीं चुनते कि वो एक बार अच्छा था, बल्कि इसलिए कि वो मुसलसल कई बार अच्छा था। इंसानी रिश्तों में भी यही होता है। इस तालीम को अमली जामा पहनाने का मतलब ये नहीं कि हर रोज कामिल बनने की कोशिश की जाए, बल्कि ये है कि जो जरूरी है इसमें मुस्तकिल मिजाज रहा जाए। अगर आप ईमानदार होने का फैसला करते हैं तो हमेशा ईमानदार रहें, यहां तक कि जब कोई फायदा नजर ना आए। अगर आप बाज़ाबिता होने का फैसला करते हैं तो नज्म और जब्त बरकरार रखें, चाहे कोई न देख रहा हो। अगर आप बावकार रहने का फैसला करते हैं तो हर एक के साथ एहतराम से पेश आएं, बशमूल उनके जिनका आपकी जिंदगी पर कोई इख्तियार नहीं। ये बार बार की मुस्तकिल मिजाजी एक खामोश ताकत पैदा करती है जिसे लोग पहचान लेते हैं, चाहे आपको तौजा मबजूल कराने की जरूरत न पड़े। इस्तिकामत को तरबियत देने के लिए एक अच्छी मश्क ये है कि आप अपने लिए एक बुनियादी कदर का इंतखाब करें और उसे रोजाना बगैर किसी इस्तिस्ना के 30 दिन तक अख्तियार करें। ये वक्त की पाबंदी हो सकती है, ये सुबह सवीरे उठने का नज्म और जब्त हो सकता है, ये हर छोटे अमल में ईमानदारी हो सकती है। शुरू में ये सिर्फ एक आदत लग सकती है, मगर वक्त के साथ ये आपकी शनाख्त का हिस्सा बन जाती है, और जब ये आपकी शनाख्त का हिस्सा बन जाती है तो दूसरे आपको एक काबिल एतमाद, मजबूत और काबिल एहतराम शख्स के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं। मार्कस ऑरेलियस को 5 अच्छे शहंशाहों में आखिरी कहा जाता था, क्योंकि जंगों, गदारियों और जाती नुकसानात के बावजूद भी उन्होंने अपने उसूलों को कभी तर्क नहीं किया। उन्होंने दिखाया कि इस्तिकामत सहूलत के बारे में नहीं है, ये इस बात पर वफादारी है जिस पर एक शख्स यकीन रखता है, इंतहाई मुश्किल लम्हात में भी। जब आप उसे अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो आपको एहसास होता है कि एहतराम हासिल
करने के लिए खुद को मुसल्लत करने की जरूरत नहीं। एहतराम कुदरती तौर पर आता है क्योंकि हर कोई जानता है कि आप एक ऐसे शख्स हैं जो डगमगाते नहीं, एक ऐसा शख्स जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं। ये इस्तिकामत ही एक पोशीदा मगर गैर मुतजलजल अख्तियार पैदा करती है, एक ऐसा अख्तियार जो चीखने, ताकत के मज़ाहरे या अलकाब पर मुनहसर नहीं, बल्कि एक बहुत ही नायाब चीज पर, वो एतमाद जो सच्चाई के रोजाना दहराने से पैदा होता है। जो लोग इस उसूल में महारत हासिल करते हैं वो न सिर्फ एहतराम हासिल करते हैं बल्कि दूसरों को भी उसी राह पर चलने की तरगीब देते हैं। मार्कस ऑरेलियस के उसूल सिर्फ दूर दराज के फलसफियाना ख्यालात नहीं बल्कि हकीकी एहतराम और अख्तियार हासिल करने के अमली तरीके हैं, बगैर किसी चीज को जबरदस्ती मुसल्लत किए। जब आप ज़ब्त नफ्स का इतलाक करते हैं, एक मिसाल कायम करते हैं, ये सीखते हैं कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर तौजा मरकूज करें और इस्तिकामत बरकरार रखें, तो आपकी मौजूदगी ही दूसरों को मुतासिर करने के लिए काफ़ी हो जाती है। ये वीडियो किसी खास शख्स के साथ या ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जिसे आपके ख्याल में आज ये अल्फाज सुनने की ज़रूरत है। यहाँ तक साथ देने का बहुत शुक्रिया और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात की उम्मीद है।